Psalms chapter 29, verse 1. Give unto the Lord, O you mighty ones, give unto the Lord glory and strength. Psalms chapter 29, verse 1. Thank you. नीति वचन 1 उसका 23। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। नीति वचन 1 का 23। आप सबों को जय मसीह की और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि मैं फिर एक बार बोलना चाहूंगी कि हम लोग साकुशल गए, साकुशल वापस आए। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मैं आज वचन बोलूंगी, नीति वचन 1 का 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। प्रभु को महिमा मिली इस वचन से। आमीन। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। भजन संहिता 20 उसका 1। तू ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। भजन संहिता 90 का। भजन संहिता 5 का 3। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। पहला थिस्सलुनीयों 3 का 12 वचन, जहाँ यूं लिखा है, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। मैं एक पद बोलूंगी, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। रोमियो 12 का 21। थैंक यू। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। नीति वचन 1 अध्याय पद 33। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। भजन संहिता 62 का 7वां और 8वां पद। मैं भी एक वचन पढ़ लूंगा जो पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 15 वचन में यहाँ यो लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। और एक और वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, वो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है 18वें वचन में। हम सबसे प्रभु का वचन कहता है कि हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। प्रभु हमें बुद्धि दे इन चीजों को समझने के लिए। हम सच में वचन के द्वारा ही नहीं परंतु काम और सत्यता से, मन की सच्चाई से, जिससे परमेश्वर प्रेम रखते हैं, और काम से करके, जैसे हम याकूब में जानते हैं कि वो कहते हैं, अगर तू कहता है कि अगर तेरे पास तेरा भाई के पास में, मतलब तेरा भाई भूखा है या उसे कपड़े की आवश्यकता है, किसी चीज की आवश्यकता है, और तू कहता है कि जा गर्म रहे और कुछ देता नहीं है, तो कुछ इसी प्रकार का यहाँ पे भी लिखा है 17 वचन में। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। और इसके बाद ये वचन आता है कि हे बालकों, अर्थात मैं और आप, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं परंतु कार्य और सत्य के द्वारा प्रेम रखें एक दूसरे से। प्रभु इस बड़े वचन पर आशीष दे।